गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाव भवेत्। वैदिक काल में सबसे प्रथम तो मैं आपका आज अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देना चाहूँगा कि हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ा गया चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो गया है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया है। अब विषय है चंद्रयान तृतीय का, तो इस पर मैं आज थोड़ा सा चर्चा करूँगा। वैदिक काल में इसका क्या महत्व था। सर्वप्रथम तो वेद क्या बोलते हैं कि चंद्रमा का उदय कैसे हुआ। तो चंद्रमा के उदय की उत्पत्ति के संबंध में वेद में कहा गया है कि सृष्टिकर्ता को वेद ने ब्रह्म नाम दिया है। ब्रह्म ने इसकी उत्पत्ति की है। तो सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता ने क्या बनाया है, भूमि तत्व को उत्पन्न किया है। भूमि तत्व को उत्पन्न करने के बाद 49 प्रकार की 49 टाइप्स की वायु का सृजन किया। वायु का सृजन करने के बाद सूर्य की उत्पत्ति हुई और सूर्य से ही चंद्रमा और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। यदि पृथ्वी स्थिर हो तो चंद्रमा उसकी 27 दिन में पूर्ण परिक्रमा कर सकता है। गति अनुसार, उसकी गति के अनुसार एक परिक्रमा करने में उसको 27 दिवस लगेंगे। परंतु चूंकि पृथ्वी भी गतिमान है, अतएव उसको 29 दिन और कुछ घंटों का समय लगता है। तो वैदिक काल में हमारा जो विक्रम संवत बना है और जो काल की गणना चंद्रमा के पर आधारित है। चंद्रमा पर आधारित कैसे है, आप सब वाकिफ हैं, इसमें कोई नया विषय नहीं है। कि जैसे हमारा एक 2 पक्ष होते हैं महीने के, हिंदी मंथ जो होते हैं उसमें 2 पक्ष होते हैं। एक कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा शुक्ल पक्ष होता है, जो 15-15 दिन में विभक्त किए गए हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड अमावस 15 को, है ना, अमावस का दिन होता है। तो ये क्या है, चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं जब अमावस से बदलती हैं। अमावस में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता है और चंद्रमा के बाद जैसे ही एक प्रथमा आती है तो चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है। और शुक्ल पक्ष में ये सदैव बढ़ता जाता है, शुक्ल पक्ष में बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं। फिर पूर्णिमा के बाद जैसे ही आता है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, तो उस समय चंद्रमा शनैः कम होता जाता है। उसकी कला जो बोलते हैं, चंद्र कला जो आवृत्ति होती है, जो दिखाई देने का होता है, वो शनैः कम हो जाता है। अमावस्या पे पूर्णतः अंधकार रहता है। उस दिन चंद्रमा बहुत कम और बहुत लेट दिखाई देता है। ये वैदिक काल में हमारे समय की गणना और जो भी किया गया है, इसके घूमने की गति, इस सब का माप चंद्रमा की गति से मापा गया है। और वैदिक काल में चंद्रमा ही की प्रधानता थी। अब मैं हमेशा बात करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, इससे क्या संबंध है। तो चंद्रमा हमें शीतलता देता है, चंद्रमा मन की शांति देता है। अब आप कभी रात को समय में, रात्रि काल में, गर्मी की ऋतु में, किसी भी ऋतु में, यदि पूर्णिमा का दिन है और आप ऊपर निकलेंगे, छत पे चले जाएं, खुले आसमान में जाएंगे, तो चारों तरफ आपको गैलेक्सीज दिखेंगी, तारे दिखेंगे और चंद्रमा दिखेगा, तो मन प्रफुल्लित होता है, मन आनंदित होता है। हमारी माताओं ने चंद्रमा को, बच्चों को जब दुलार करती हैं, ऊपर ले जाती हैं, तो उनको मामा कहा है। मामा सबसे प्रिय होता है। माँ में 2 माँ आते हैं और माँ में सिर्फ 1 माँ है, मामा में 2 माँ है। तो मामा बड़ा प्यारा शब्द है और बड़ा आदर सूचक शब्द है। तो मामा का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
इसलिए चंद्रमा को मामा कहा है। हमेशा मामा कभी कुपित नहीं होता है, मामा नाराज नहीं होता है, इसलिए उसको हमेशा पूजनीय माना है और आदर योग्य है। तो ये चंद्रमा के बारे में कहा गया है कि सूर्य के जो मित्र हैं वो चंद्रमा एक मित्र है उसका। चंद्रमा, मंगल एवं गुरु जो हैं सूर्य के मित्र हैं। और इसी तरह चंद्रमा की उत्पत्ति जो है सूर्य के उत्पन्न होने के बाद हुई है। तो ये सब वायु से उत्पत्ति की है। वायु की कल्पना करो आप, 49 तरह की वायु हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। मैं आगे कभी इस विषय पे जब विस्तार से चर्चा करूंगा तब इस बात पे आगे बात करूंगा। एक संयोग है, एक प्रयोग भी है। मैं पुणे गया था, मैंने टेलीस्कोप से 2 मार्च को 10:12 पे चंद्रमा देखा टेलीस्कोप से, और मैंने अपने मोबाइल से फोटो भी लिए जो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। उसमें मैंने देखा कि चंद्रमा एक चंद्र कुंडल है। उसमें चंद्रमा में, चंद्रमा की भूमि पर जगह जगह उभार हैं, गड्ढे हैं और शीतल कुछ स्पॉट्स हैं जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर पानी जो है जम के बर्फ बन गया हो। इस तरह का आभास उसमें लगता है। जब भी आप देखेंगे मेरे लिए, इसको आप जूम करके देखेंगे तो पाएंगे कि गोल सर्कुलर गड्ढे हैं, काफ़ी गहरे गड्ढे हैं चंद्रमा की सतह पे। तो चंद्रयान जैसे हमने छोड़ा है और इसको सॉफ्ट लैंडिंग कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव पे कहा जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव पे हम इसको लैंडिंग करेंगे। तो उस समय वैज्ञानिकों ने निश्चित रूप से अध्ययन किया होगा कि किस जगह हम उसको उतारें, समतल स्थल जहाँ भी उन्होंने खोजा होगा, और उसके आसपास हम उसको सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेंगे। और हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। मैं आपको इसके माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं, प्रे करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे चंद्रयान प्रति की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग हो। और जैसी हमारी लैंडिंग होगी 23 अगस्त को, उसके बाद हम इसको पर्व के रूप में सेलिब्रेट करेंगे आप सबके साथ। और सबसे आग्रह है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो तो आपके घर के सामने 11 दीपक अवश्य जलाएं रात्रि में। अब वेद की परिभाषा को, जैसे वेद है क्या, वेद पे मैं बात करता हूं हमेशा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ये सारी चीजें, मन, हमारा जो मन है, मन की शांति के लिए सारी चीजें की गई हैं। मन एक विज्ञान है। मन को कैसे काबू किया, कैसे उसको मन का विकास किया जा सकता है, मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन एक बहुत बड़ा चलायमान है। तो मनोविज्ञान जो है पूरा वेद में हमेशा कहता हूँ वेद विज्ञान है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे पृथ्वी की रचना हुई, कैसे हमारे जीवन का प्रारंभ हुआ, कैसे कैसे धीरे धीरे कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ें वेद में आपको मिलेंगी। मैं हमेशा इस बात की आपसे सबसे यही वो करता हूँ कि वेद जो है एक जीवन का विज्ञान है। और विज्ञान है चूँकि हमारे संविधान में बीच में कहीं लाया है कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, तो मैं कहता हूँ नहीं, धर्म नहीं है, वेद हमारा विज्ञान है। चूँकि ये विज्ञान है, मैं वर्तमान विज्ञान का विरोधी नहीं हूँ, यह भी विज्ञान है और इसको भी मैं स्वीकार करता हूँ। सर्वाधिकार रूप से मैं इसकी प्रशंसा भी करता हूँ कि ये विज्ञान भी अच्छा है। परंतु हमारा जो साथ ही साथ जो है वैदिक विज्ञान का भी ग्रंथालय से बाहर निकाल के कोर्स में इसको सम्मिलित करना चाहिए। और जब समन्वित हम दोनों विज्ञान को समन्वित रूप से अध्ययन करेंगे तो हो सकता है हम बहुत सी नई चीज़ों को खोज करने में सफल रहें। और यही मेरा एक प्रयास है आप सबके बीच पहुंचने का, और मैं सतत अपने एपिसोड के बारे से आपके बीच पहुंचने का प्रयास करता रहूँगा। तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण धर्म कर्म का मूल वेद है, यह कहा गया है ना। विश्व का सर्वप्रथम वाग्मय वेद है, जो सबसे पहले कहा गया है, जो बोला गया है, जो श्रुति हुई है वह वेद है। और जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसका हमारा मूल आधार वेद है, जिस पर हमें गर्व है और हमको गर्व करने का अधिकार भी यह देता है वेद। तो यदि हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हमको वेदों का अध्ययन करना अनिवार्य है, हम उसको छोड़ नहीं सकते।
मानव सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्म ने वेदों को प्रकट किया। अतएव वेदों को अनादि एवं अपौरुषेय कहा जाता है। अनादि और अपौरुषेय, तो जिसका कोई छोर नहीं है। अनादि कौन है? जिसका कोई छोर नहीं। अब मैं उसको अनंत कहने लगे तो वो अनादि है। वेदों को श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छंदम, अमान्याय और स्वाध्याय के नाम से भी पुकारते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नाम से इसका पुकारते हैं, बोला जाता, पुकारा जाता। श्रुति, श्रुति क्या है? श्रुति क्या चीज है? श्रुति का क्या मतलब है? गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो श्रुति कहलाता है। गुरु ने क्या किया? अपना व्याख्यान दिया, व्याख्यान दे के शिष्य ने उसका सुना, सुन के जो ग्रहण किया तो वो श्रुति। श्रुति मतलब कान के द्वारा सुना गया, श्रुति वेद है और वेदों को श्रुति के रूप में कहा गया है। वो वेद श्रुति वेद कहलाए। फिर निगम या सार्थक, अर्थबोधक अर्थात स्वयं उतरे। स्वयं में जब हम उसकी कल्पना करते हैं, उसको स्वयं में आचरण करते हैं, वैसा प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल जब किया जाता है तो आचरण में आया, आचरण में आया तो वो निगम हो गया, है ना। तो अमान्य अर्थात प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय, जब आप रोज रोज किसी चीज को पढ़ते हो, उसका अभ्यास करते हो, स्वाध्याय करते हो, तो वेदों का नियमित अध्ययन करते हो तो उसको निगम कहा जाता है। निगम मतलब निरंतर। आपने मैं तो विषयांतर होकर बात करूंगा, निगम सर में सरनेम भी है ना, निगम लिखते हैं लोग, तो वो निरंतरता से उसका वो है कि वो विद्वान है। निगम जो है सारे विद्वान मिलेंगे क्योंकि वो किसी कार्य को विशेष को निरंतर करते हैं, तो उनका सरनेम लिख दिया निगम। तो निरंतरता से है, निरंतर अध्ययन करना, निरंतरता में लगे रहना। वेद विद ज्ञान से इसका है बना अर्थ है ज्ञान, ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्रह। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द 4 धातुओं से विभिन्न अर्थ में बनता है। विद सत्तायाम, है ना। कौन कौन से 4 शब्द हैं संस्कृत में? विद सत्तायाम, होना के अर्थ में है, यदि वो चीज है, मतलब दिव्यवाणी गण, तो विद की सत्तायाम। देन विद ज्ञाने, जब ज्ञान के अर्थ में उपयोग किया जाता है तो विद ज्ञाने है। तो विद विचारणे, जब हम विचारण करते हैं तो विद विचारण के अर्थ में आता है। और विद्वल लाभे, जब हम प्राप्त करने के उसमें आते हैं तो वो उसका अर्थ प्राप्त करने के अर्थ में होता है। अर्थात जो ग्रंथ इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण को अलौकिक उपाय बताते हैं। जो भी वेद है हमारे, वो क्या बताते हैं हमें? अनिष्ट निवारण और इष्ट की प्राप्ति। इष्ट से क्या तात्पर्य यहाँ पे? इष्ट से मेरा वही मैं जो कहता हूँ पार्ट मतलब जो हम अपना कर्तव्य बोध है, जो कर्तव्य का पालन है, वो कर्तव्य का पालन हमें प्रसन्नता पूर्वक उत्साह के साथ हर कार्य को कैसे करना है? प्रसन्नता के साथ करना है। जब हम कोई कार्य प्रसन्नता पूर्वक करेंगे तो वो कार्य निश्चित रूप से अच्छा होगा। और वेद हमको यही शिक्षा देते हैं, है ना। ये मेंटल पीस की बात भी करते हैं। प्राप्ति अनिष्ट निवारण, मतलब जो भी चीज गलत हो रही है, जो कुछ भी गलत हुआ है, अनर्थ हुआ है, उसका निवारण हम कैसे करें, उसका इलाज क्या है ना। अलौकिक उपाय बताता है, उसे हम वेद कहते हैं। मतलब दैनिक जीवन में जो हमको अच्छा बुरे का ज्ञान कराता है, उसका निवारण करने का उपाय बताता है, वही हमारे वेद है, वही हमारी विज्ञान है ना। वेदों के उत्पत्ति के संदर्भ में भी अलग अलग मत हैं, है ना। उसमें भी वेदों के इतिहास के बारे में जब वैदिक साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया है, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, है ना। तो अब ये संहिता क्या है? वैदिक ऋचाओं एवं मंत्रों का जो संकलन है, वैदिक ऋचा एवं मंत्रों का जो संकलन है वो संहिता कहलाता है। ऋक, यजु, साम और अथर्व
संस्कृत व्याकरण में परः संकर्षण संहिता अर्थात पदों का संधि के द्वारा आपस में मिलना संहिता कहलाता है। जो भी दो पद हैं उसको संधि के माध्यम से आपस में मिलते हैं वो संहिता कहलाता है। वेद की शाखाएं हैं, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें ब्राह्मण वर्ड आता है तो ब्राह्मण जाति से इसका कहीं तो संबंध, कोई जाति से संबंध कहीं नहीं है। लोग गलत इसकी व्याख्या करते हैं। जिनको ज्ञान का अभाव रहता है तो हम इस बात की व्याख्या करते हैं। उसी ज्ञान को हमको, उस अज्ञान को दूर करना है, इसलिए मैं ये चैनल प्रारंभ करना मेरा उद्देश्य भी है। इसमें मंत्रों की व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में व्याख्या ग्रंथ है। हर चीज की इसमें व्याख्या दी गई है। किसी चीज को, हर चीज को बड़े अच्छे से समझाया है। इनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि किस विधि से कोई कार्य संपादित किया जाए। फिर आता है आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ क्या है? वेदों एवं यज्ञिक क्रियाकलापों के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक अर्थ के प्रतिपादक आधार ग्रंथ आरण्यक कहलाए। अब आप कहेंगे फिर यज्ञ की बात आ गई, यज्ञ तो धार्मिक अनुष्ठान हो गया। नहीं, यही हमारा सोच में अंतर है। देखिए, हम वायु की शुद्धता, हमारे जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता है वायु, है ना। वायु शुद्ध होगी तो हमारा जीवन तो सुखमय होगा, हम प्रसन्नचित्त रहेंगे और हम दीर्घायु होंगे। इसलिए वायु की शुद्धता पर अनादिकाल से, वैदिक काल से बड़ा महत्व दिया गया है। और उसमें यज्ञ संविदा और उसका ज्वलन करने के बाद जो वायु वातावरण जो प्रदूषित होता है वो उसका प्रदूषण खत्म कर देता है और बड़ी शुद्ध वायु हमारी जनरेट करता है। इससे वो उसका है। फिर आता उपनिषद, है ना। इन वेदों में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। यह दर्शन का पूर्व रूप है। मतलब इसमें आपके दर्शन है, वेद दर्शन है। दर्शन इज ए साइंस। कर्मकांड और ज्ञान कांड भी है। वेदाध्ययन निरुत्तर के व्याकरण प्रणाली के आधार बनाकर वेदकालीन के कोश हमारे समक्ष रखा गया है। वैदिक संहिताएं, देखिए 4 ऋत्विक हैं। चारों वेद के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ में 4 ऋत्विक होते हैं। होता, अधर्वण, उद्गाता और ब्रह्मा। होता यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करता है। होता ऋग्वेद से संबंधित है। अधर्वण सबसे प्रमुख ऋत्विक है। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करता है। यज्ञ में घृत की आहुति देता है। यजु से संबंधित है। आहुति मतलब त्याग से संबंधित है ये आहुति। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करता है, उद्गाता है। ब्रह्मा यज्ञ का अधिष्ठाता है और निर्देशक होता है। यज्ञ का संचालन करता है, चतुर्वेदित होता है। ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित है ना। अब वैदिक संहिता में सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद आता है सामवेद और सामवेद के बाद आता है अथर्ववेद, है ना। ये 4 वेद हैं। तो सबसे पुराना वेद, प्रथम वेद जो है जागृत का आदि ग्रंथ है। लिच श्लोक का अर्थ है सुपर स्तुति परक मंत्र या छंदबोधक रचना, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति की जाती है उन्हें ऋग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक विद्वान हुए, आधुनिक विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने सिगमंड फ्राइड में मानव मन के लिए 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। वो 3 अवस्थाएं मानव मन की क्या होती हैं? चेतन, अवचेतन, अचेतन। मतलब जो वर्तमान में मैं हूं, अभी बोल रहा हूं, आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, मतलब मेरी मन की स्थिति चेतन है। अवचेतन मतलब मैं इसको, जो मेरी स्मृतियां हैं, स्मृतियों के पटल पे ये चली जाती है तो वो अवचेतन मन हो जाता है। देन उसके बाद अचेतन मन मतलब निष्क्रिय स्थिति होती है मस्तिष्क की, उसको अवचेतन। तो मानव का मस्तिष्क जो होता है कितने प्रतिशत काम करता है? चेतन मन सिर्फ 10%
जो मस्तिष्क होता है उसका 10% भाग चेतन अवस्था में रहता है, वो काम करता है। 90% जो है अचेतन मन होता है, अचेतन अवस्था में रहता है। अब वेद क्या कहते हैं इसके विषय में? वेद ने मतलब ये तो सिगमंड फ्राइड ने लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये बताया है। उससे पहले वेद जो है ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व के लिखे गए ग्रंथ हैं, और जिसमें कहा गया है मन की 4 अवस्थाओं को वर्णन किया उसने: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृत क्या है? अभी मैं जागृत हूँ, जागृत अवस्था में हूँ, आपसे व्याख्यान कर रहा हूँ, आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, तो मेरा मन इस समय जागृत अवस्था में है। फिर स्वप्न, मैं रात को निद्रा में होता हूँ, तब भी मेरा मन चलायमान होता है, मन मेरा चल रहा है, सतत चलता रहता है। और वो जब चलायमान मन है तो उस मन में जो मेरे मन मस्तिष्क में जो विचार आते हैं तो उसमें वो स्वप्न में परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि जब हमारा अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता है तो स्वप्न में हम बोलने लगते हैं। कुछ लोग स्वप्न में बोलते हैं, कुछ लोग स्वप्न में चलते भी हैं। कई बार आपने सुना होगा कि सपने में चल रहे हैं लोग, कि निद्रा में चलना, ये भी कहीं कहीं ये बीमारी है एक तरह से। और कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, मगर ये मन अचेतन मन में हमारा होता है। स्वप्न की निद्रा में जब होते हैं तो ये मन हमारा उस रिएक्ट करता है, क्रियाशील रहता है, तो वो स्वप्न की स्थिति है। सुषुप्ति मतलब जब आपका मन विश्राम अवस्था में होता है, मस्तिष्क आपका विश्राम करता है, निष्क्रिय होता है, तो उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहा है। और एक उससे आगे की एक अवस्था, मतलब देखिए आप जो मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्राइड 3 की बात करते हैं, हमारा वेद 4 की बात करता है, वो तुरीय की भी बात करता है। तुरीय क्या है? जब हम समाधि होते हैं, ज्ञान से परे, ज्ञान से ऊपर आते हैं, जब हम अपने मन मस्तिष्क को, ब्रह्मांड बोलते हैं हमें शरीर इस हिस्से को, जब हम ब्रह्मांड में अपने विचारों को और मन को स्थिर कर लेते हैं, जब मन की चलायमान अवस्था को हम नियंत्रित कर लेते हैं, तो उस स्थिति को कि हम एकाग्रता के परम सिद्धि के लिए प्राप्त हो जाते हैं, तो परम सिद्धि में वो समाधि की अवस्था होती है। तब हमारा मन चलायमान नहीं होता, मन हमारा स्थिर हो जाता, समाधिस्थ होना मतलब स्थिर होना। विवेकशील तब भी रहता है, तो चिंतनशील तब भी रहता है, मगर वो जिस संदर्भ में हमको चिंता, मतलब जिस संदर्भ में हमको बात करनी है, जिस संदर्भ के लिए हमने समाधि ली है, उन्हीं पे विचारों पे मंथन करता रहता है, लगातार मंथन करता रहता है, और वो मंथन के बाद परम ज्ञान के तत्व उसको प्राप्त होते हैं। और परम ज्ञानी समाधि वाला जो है, समाधिस्थ व्यक्ति जब उठता है तो कहते हैं वो परम ज्ञानी होता है, क्योंकि वो समय तक काफ़ी चीज़ें अपने दिमाग को रिसाइकिल करता है, बहुत सी चीज़ें याद करता है, बहुत सी नए नए अनुभव करता है, और वो जब अनुभवों को हमारे साथ साझा करता है तो वह ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। तो वेदों की कल्पना, आप वेद का मैंने बताया ना, जैसे सिगमंड फ्राइड ने बोला और हमारे वेद बोलते हैं, तो मतलब सिगमंड फ्राइड से काफ़ी पहले ये चीज़ें हमारे वेदों ने कह दी है ना। तो ये सारी चीज़ें वेद में है। यही सब चीज़ों के लिए मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई हम इसको ऊपर पहले निकालें। अब आता है ऋग्वेद की बात कर रहा था मैं अभी, है ना। इनमें ऋचाओं और जिन मंत्रों के द्वारा देवों की स्तुति होती है। देव क्या भगवान नहीं है? देव, देखिए देव नहीं है इसमें क्या है, अग्नि देव की स्तुति करते हैं। अग्नि, तो अग्नि जब ऋग्वेद का प्रथम मंत्र जो है अग्नि की स्तुति से शुरू होता है। अग्नि क्या? अग्नि, जल, वायु, गगन, समीरा, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। और जब हमने किसी चीज घर्षण किया, वो किया, तो अग्नि प्रज्वलित की। तो अग्नि सबसे पहले हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है। जब हम जीवन यापन करते हैं तो सबसे पहले हमें अग्नि की आवश्यकता होती है। यदि हमें अपना भोजन पकाना, शुद्ध शांत करनी है, तो सबसे पहले मुझे अग्नि की आवश्यकता होती है। ठंड का मौसम है तो यदि हमको गर्मी चाहिए है, हमको तो करना है, तो अग्नि चाहिए हमको। तो ये अग्नि, देखिए मतलब हमने इसको बोल दिया
लोगों ने बोल दिया ये तो धर्म है। भाई धर्म धर्म क्या है? ये सनातन संस्कृति है। धर्म धर्म का मतलब ये नहीं है कि ये सनातन धर्म गलत है। भाई सनातन संस्कृति है। संस्कृति में अग्नि, ये बताइए अग्नि किस किस उसको नहीं चाहिए पड़ती? संस्कृति तो एक ही है विश्व में जो है सनातन। उसके बाद तो संप्रदाय हैं, तो उनमें अलग अलग है। अग्नि तो उनका भी, अग्नि वो भी प्रज्वलित करते हैं, बिना अग्नि के उनका काम नहीं चलता। तो अग्नि सबसे पहले अग्नि की है ना। तो ऋग्वेद के विभाजन मंडल अनुवाक, सूक्त और मंत्र के रूप में है ना। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र या ऋचाएं हैं। मंत्र और ऋचाएं देखिए ये तो शाब्दिक वैदिक काल के शब्द हैं। मंत्र का मतलब पूजा पाठ वाला मंत्र नहीं है कि कोई मंत्र सिद्ध हो गया तो आप हो गया। मंत्र से ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि आपको मंत्र की आपने मंत्र की सिद्धि की है और मंत्र की आपने व्याख्या की है, आपने अपने जीवन में उतारा है, तो आपको निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान में देखिए ज्ञान क्या है? ज्ञान में क्या कहा है? अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव की मूलभूत आवश्यकता 4 है। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो सबसे पहली अवस्था है धर्म। धर्म का मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान यदि है तभी आप अर्थ की प्राप्ति करेंगे, और जब अर्थ की प्राप्ति करेंगे तब फिर आप काम में जाएंगे, और काम की प्राप्ति के बाद आप मोक्ष में जाएंगे, या तो जो आपकी अवस्था कहते हैं तुरीय अवस्था में जाएंगे, है ना। ऋग्वेद के जो है ये सार्वभौमिक है, पठनीय और एवं उपयोगी है। पुरुष सूक्त, नसादी सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, वाक सूक्त, संज्ञान सूक्त, विवाह सूक्त, शिव संकल्प सूक्त इत्यादि। यजुर्वेद है ना। अथर्ववेद के बाद क्या आया? यजुर्वेद की रचना हुई। देखिए ये इसमें भी सीक्वेंस है, चारों एक के बाद एक। सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद, देन यजुर्वेद। यजुर्वेद शब्द का अर्थ है यजुष के मुख्य अर्थ है यजुर्यजते, निरुक्ति अर्थात यज्ञ से संबंधित मंत्रों को यजुष कहते हैं। जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुष कहलाते हैं। कर्म के हेतु प्रयुक्त यजुषों का संग्रह ही यजुर्वेद है। यजुर्वेद का यज्ञ कर्मकांड से सीधा संबंध है, इसलिए अथर्ववेद वेद भी कहते हैं यजुर्वेद को, क्योंकि ये कर्मकांड को जीवन यापन कैसे होना चाहिए, कैसे हमें काम करना चाहिए, इसलिए यदि इसको यजुर्वेद भी कहा जाते हैं। जो हमारा मूल मंत्र है ओम स्वस्ति ने आपका जो भी हमारी बातें हैं, अथर्ववेद भी इसको कहते हैं। यजुर्वेद के स्वरूप का निष्पादक है। यज्ञ को आधार बनाकर ही ऋचाओं का पाठ और समागम होता है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त किया गया है। देखिए जैसे हमने अभी आपसे बात की थी कि हमारे जो वैदिक काल में गणना का जो था वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष से चलता था। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो यहाँ पे भी उन्होंने उसी से जोड़ा है। तो वाजसनेय संहिता, माध्यान्ह नंदिनी और कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय, विशुद्ध एवं परिष्कृत यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद है। वो मंत्रों के साथ मंत्रों की व्याख्या और विनियोग वाला अंश मिश्रित यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण शाखाओं में विषय वस्तु प्राय एक ही है। दोनों में विषय वस्तु तो एक ही है, मगर वो पक्ष के जैसे जैसे उसमें हुआ मानव का, जब कृष्ण पक्ष में कोई विचार आए तो उसको उस तरह से उन्होंने किया है। फिर यज्ञ के लिए भी उन्होंने यज्ञों को असाधारण महत्व दिया गया है। अश्वमेघ यज्ञ, नरमेघ यज्ञ, श्रमेघ आदि के साथ साथ 10 पूर्ण मास, चातुर्मास, वाजपेयी, राजसूर्य, सौत्रामणि, अग्निहोत्र यज्ञों का वर्णन वृष्टि समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब सारी चीजें जो देखिए आप मन को नियंत्रित करने के लिए है, जो आपका मस्तिष्क है उसको नियंत्रित करने के लिए जो विधा है, मतलब मन को नियंत्रित करने का साइंस ही तो वेद है ना। यजुर्वेद हमें मन के
के लिए, शांति के लिए देता है। अश्वमेघ देता है, क्या है कि हमने अश्वमेघ किया है तो अहम, मतलब हमारे अहम के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि मैं बलशाली हूँ, लोग मेरी सर्वप्रभुता को स्वीकार करते हैं। ठीक है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं, 330 अनुवाक हैं, 303 अनुवाक हैं तथा 1975 मंत्र हैं। तो यजुर्वेद में 1975 मंत्र हैं। विज्ञान की दृष्टि से 11वां अध्याय बहुत विशिष्ट है। अध्याय 9 व 10 में राष्ट्र की उन्नति एवं समृद्धि के विशेष वर्णन मिलते हैं। मतलब विज्ञान की दृष्टि से दिया है, शासन कैसे करना है, राजा के क्या गुण हैं, समृद्धि उन्नति के लिए क्या कार्य करना है, इसकी व्याख्या इसमें की गई है और इसमें दर्शाया गया है, मार्ग प्रशस्त किया गया है। फिर आता है सामवेद। सामवेद क्या है? सम है, साम भाव कहते हैं, समान रूप से जो है अर्थ की गीति युक्त मंत्र है। साम स्वर प्रधान है, सामवेद जो है स्वर प्रधान है। तो स्वर की सा, ऋचा और अम मतलब गीत गायन, सामन, ऋचा एवं स्वर दोनों को साम कहते हैं। साम प्राण है। सामवेद का सार उद्गीत ओम है। ओम, सामवेद का सार क्या है? ओम, ये इसका सार है। और इसको उपासना वेद भी कहा गया है। सामवेद में सोम है ना। इसमें मंत्रों की संख्या 1875 है। चौथा वेद है, चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। अथर्व शब्द क्या है? धर्म कौटिल्य हिंसायाम धातु से निष्पन्न है, अर्थात अथर्व शब्द का अर्थ है मन की कुटिलता और हिंसा से रहित बनाने वाला। देखिए कितना जटिल साइंस है, मतलब इसको आप साधारण नहीं ले सकते। मन की कुटिलता और हिंसा से रहित बनाना है, मन पर नियंत्रण करना है। ये साइंस है, ये विज्ञान है। कैसे हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, ये शायद मैं नहीं समझता वेद से अच्छा कहीं पे मिलेगा कि आपको मन से कैसे करना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं ये हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मन को स्थिर करें, मन की वृत्तियों को स्थिर करेंगे, उसके लिए अथर्ववेद बहुत अच्छा वेद है। और इसमें कुल 20 कांड हैं, 730 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं। मैं आज काफ़ी हो गया, धन्यवाद। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप यदि मेरी बात से सहमत हों कि वेदों का अध्ययन, वेदों को ग्रंथालय से बाहर निकाल के अध्ययन का विषय बनाएं, तो इसका समर्थन करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।